तो आइए हम सब जन खुदा की हजूरी में आएंगे और शुक्रगुजारी के साथ प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और प्रभु का पवित्र कलाम कहता है कि जहाँ दो या तीन पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ खुदावंद आपको याद करते हैं, आप उनके बीच में मौजूद होते हैं। प्रभु जी, हम आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु जी आज के समय के लिए प्रभु जी, और आज के संध्या की मीटिंग के लिए प्रभु। सब चीजों को खुदावंद आपके पवित्र सामर्थी हाथों में देते हैं और प्रभु जी बुद्धि समझ को मांगते हैं खुदावंद होने दे। ये बंदगी मीटिंग खुदावंद आपके पाक रूह के मसा में चले और खुदावंद आपकी प्रेजेंस को हम महसूस करें प्रभु। और आपका बात करने का तरीका है प्रभु जी, आप वचनों के जरिए, नबियों के जरिए, विजन के जरिए, ड्रीम के जरिए और अपने पवित्र कलाम के जरिए हमसे बातें करते हैं। और प्रभु आपका पवित्र वचन कहता है कि मैं तुझे कभी भी अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा, अब जिंदगी तक मैं हमेशा तुम्हें साथ रहूंगा। और सचमुच प्रभु, जैसे आपने पुराने समय में प्रभु जी नबी दास सेवकों के जरिए प्रभु जी थोड़ा थोड़ा करके हमसे बातें की प्रभु, और भविष्यवाणियों के जरिए प्रभु जी अपने कलाम को हम तक पहुंचाया। और प्रभु जी आप खुद जिस्म लेकर इस जमीन के ऊपर उस स्वर्ग को छोड़कर हम जैसे पापी गुनाहगारों को बचाने के लिए प्रभु जी जमीन के ऊपर आए। और प्रभु जी आज आप पवित्र आत्मा के जरिए कार्य करते हैं। और प्रभु जी आप वो परमेश्वर हैं जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका आंसर देते हैं। सचमुच प्रभु जी हमारा विश्वास, हमारा फेथ, हमारी आशा प्रभु जी आपके ऊपर है। प्रभु जी आपने कलाम में लिखवाया है प्रभु कि इस स्वर्ग में, इस जमीन में और इस जमीन के नीचे सिर्फ एक मात्र नाम, जिस नाम में छुटकारा है, प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम में प्रभु जी उद्धार है और प्रभु जी मुक्ति आपके नाम में। सचमुच प्रभु जी दुनिया प्रभु जी बहुत सारे अपने अपने ईश्वर, अपने अपने भगवान बनाकर बैठे हुए हैं। और प्रभु जी जब तक आपका अनुग्रह, आपकी दया किसी के ऊपर ना हो, कोई भी जन प्रभु आपके पास नहीं पहुंच सकता। और इसमें प्रभु जी हमारा कोई भी एफर्ट नहीं है, हमारी कोई भी कोशिश नहीं है प्रभु। ये सारा प्रभु जी कृपा, सारा अनुग्रह प्रभु जी आपका है। तो प्यारे खुदावन, आपके पवित्र प्रेम के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए हम सब जन आपका शुक्रगुजार करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु जी सभी आशीषों के लिए आपका थैंक्स करते हैं प्रभु। बीते दिनों में प्रभु जी आपने हमारे जिंदगी में अचंभे और अद्भुत महान कार्य किए हैं प्रभु। हम प्रभु जी उन सभी कामों को याद करते हैं प्रभु, जैसे आपने अपने कलाम में लिखवाया है कि मेरे सभी कामों का वर्णन करो और इस संसार में मेरी गवाहियां दो। और सचमुच प्रभु हम आपके गवाह हैं और आपकी गवाही देते हैं प्रभु जी। जिस कोने में भी जाते हैं प्रभु जी, आपके नाम को प्रथम स्थान देते हैं प्रभु जी, और आपके नाम की पहचान में बढ़ते जाते हैं। सचमुच प्रभु आपने कहा है कि पुराने मनुष्य को खत्म करते जाओ और नई सृष्टि बनते जाओ। प्रभु जी ये आपकी दया और कृपा और अनुग्रह के वसीले से होता है। प्यारे खुदावंद होने दे प्रभु जी, हम हमेशा एक ईमानदारी वाला जीवन जिए और हमेशा प्रभु जी आपके कलाम के मुताबिक अपने जीवन को ढाले। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु और शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदावंद। प्रभु जी इस मीटिंग के लीड करने वाले भाई को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। सभी दास सेवकों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। और भाई अमैनुल को खुदावंद आपके पवित्र जलाली और सामर्थी हाथों में देते हैं प्रभु। भाई जसविंदर को प्रभु जी आपके सीधे हुए हाथों में देते हैं प्रभु। आपका पवित्र लहू प्रभु इन दोनों भाइयों को कवर करे, इस्तेमाल करे प्रभु। और प्रभु जी हमारा इकट्ठा होना प्रभु आपको भाई, आपको अच्छा लगे। और प्रभु जी ये संगतियां आप इसीलिए हमें देते हैं कि प्रभु हम आपके जलाल में बढ़ते जाएं, आपकी संगति में बढ़ते जाएं प्रभु जी।
हम यहाँ पे प्रभु जी आपको सुनने आते हैं खुदा, और आपसे बात करने आते हैं। सचमुच प्रभु, आप अपने पैटर्न को कभी नहीं बदलते प्रभु, अपने तरीके को नहीं बदलते। सेम परमेश्वर है प्रभु जी। आपका पवित्र कलाम कहता है कि आप युगानुयुग एक से परमेश्वर हैं, ना बदलने वाले खुदावन। प्रभु भाइयों को इस्तेमाल करें प्रभु, और हम तक प्रभु जी आज के भोजन को प्रभु जी पहुंचाए, जिससे हम आत्मा में और तगड़ाई पाए। सारे खुदावन प्रभु जी, इस मीटिंग के जरिए हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को ग्रहण करें। और प्रभु जी, अगर हमारे में कोई भी भाई बहन बीमार है प्रभु जी, मैं खास तौर पर कुछ मैरी को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु, उनके लिए शिफा सिंगाई को मांगते हैं प्रभु। और आपका हाथ जब बढ़ता है प्रभु जी, सभी बीमारियों को दूर करता है और बरकतों से भर देता है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो भाई बहन प्रभु आपकी मौजूदगी में गीत गाने जा रहे हैं प्रभु जी, उनको ब्लेस करें प्रभु जी, इस्तेमाल करें, जिससे प्रभु जी हम रूह आत्मा से आपकी प्रस्तुति से आपकी महिमा करने वाले हैं। प्रभु आप भी ऐसे जनों को ढूंढते हैं जो रूह आत्मा से आपकी प्रस्तुति करते हैं। तो गुजारी करता हूँ प्रभु, ये प्रार्थना आपके पवित्र नाम में मांगता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, थैंक यू। भाई जोशुआ जी, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲੇਖਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ। ਹੈਗਾ ਜ਼ਬੂਰ जी भाई जी, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, हाँ जी भाई जी। ਥੈਂਕ ਯੂ। भाई जोशुआ जी। जी ब्रदर, ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ भाई जी। इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं? भाई ये आवाज कट रही है। आवाज नहीं, आवाज कट रही है भाई जी आपकी। ओके, भाई जी आई है आवाज मेरी? हाँ जी, अब आ रही है। भाई जी आ गई आवाज? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ब्रदर, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हम प्रभु की स्तुति करेंगे गाकर, प्रभु की महिमा हम करेंगे खुदा की। खुदा सर्वशक्तिमान जो सारी सृष्टि का मालिक है, क्योंकि वही सारी सृष्टि का मालिक है और सब कुछ वही चलाता है। हम उसकी स्तुति बड़ाई महिमा गाकर करेंगे। सारी सृष्टि का मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना,
हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान से छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, वो बहुत जल्द आने वाला है। आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में न खोने देना। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। Amen. God bless you, brother. God bless you. Praise the Lord, Sister Ripsim. God bless you. Praise the Lord. God bless you all. So you had good meeting today? Yes, Brother Sarkis came to share the word because Barujan had come Friday and he had to go back to military early in the morning. So Okay. he Okay. went. Okay. He No was problem. not present. No problem. Yes. But it's good that we could come together and hear the word of God through Brother Sarkis. Yes, brother. Yes. Please greet, when you see them again greet them from our side, from here, from all of us. Yes, brother. I think Brother Sarkis was here. I don't know if he had already left. Sister Goa's family left, but Brother Sarkis was playing with my father after the meeting, so I came here to join the meeting. I don't know if he's still here or not. No. Maybe he's still here. Okay, no problem. Whenever you see them, yes, so please greet them. भाई लेखराज जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਬੂਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਸਟਰ ਰੂਥ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਯਾ ਵਿਲ ਹੀਅਰ ਸਮ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾ ਰਹੇ ਅੱਜ? Praise the Lord, brother ji. God bless you. ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਕਿਹੜਾ Zabur number 4. They are singing Psalm 4, Psalm number 4. God bless you, brother Lekhraj ji, sister ji, God bless you. God bless you. ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰੱਬਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰੱਬਾ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, दुआ सुने रहम भी फरमा। मेरा दुख दूर कीता तू,
दुआ सुन रहम वी फरमा जदों तेनू पुकारा मैं तू सुने सच्चे आई दे रब्बा जदों तेनू पुकारा मैं तू सुने सच्चे आई दे रब्बा तुसी लोग को मेरी इज्जत करोगे खार कदती करे तुसी लोग को मेरी इज्जत करोगे खार कदती करे रखोगे झूठ नू प्यारा चलोगे झूठ दे राह पर रखोगे झूठ नू प्यारा चलोगे झूठ दे राह पर जदों तेनू पुकारा मैं तू सुने सच्चे आई दे रब्बा मेरा दुख दूर कीता तू दुआ सुन रहम भी फरमा यकीन जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारां नू यकीन जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारां नू जद उसनू मैं पुकारांगा सुनेगा ओ पुकारा नू जद उसनू मैं पुकारांगा सुनेगा ओ पुकारा नू जदों तेनू पुकारा मैं तू सुन सच्चे आई दे रब्बा मेरा दुख दूर कीता तू दुआ सुन रहम भी फरमा ना जाना पाप दे नेड़े पर उस तो कंब दे रहना ना जाना पाप दे नेड़े पर उस तो कंब दे रहना ते अपने बिस्तरे उते दिलां विच सोच चुप रहना ते अपने बिस्तरे उते दिलां विच सोच चुप रहना जदों तेनू पुकारा मैं तू सुन सच्चे आई दे रब्बा मेरा दुख दूर कीता तू दुआ सुन रहम भी फरमा चढ़ाओ सच दी कुर्बानी भरोसा रख यहोवा ते चढ़ाओ सच दी कुर्बानी भरोसा रख यहोवा ते बथेरे कहंदे सानू को ते चंगी शै विखावेगा बथेरे कहंदे सानू कौन ते चंगी शै विखावेगा जदों तेनू पुकारा मैं तू सुन सच्चे आई दे रब्बा मेरा दुख दूर कीता तू दुआ सुन रहम भी फरमा खुदाया अपने चेहरे दा असाडे उते चानन करे खुदाया अपने चेहरे दा
साडे उत्ते चानन करे मैं खुश हाँ ओना तो वध के जो खुश हन अपनी दौलत ते मैं खुश हाँ ओना तो वध के जो खुश हन अपनी दौलत ते जदों तेनू पुकारा मैं तू सुन सच्चे आई दे रब्बा मेरा दुख दूर कीता तू दुआ सुन रहम भी फरमा मैं सो जावांगा निशाना जदों मैं लेट जावांगा मैं सोवांगा निशाना जदों मैं लेट जावांगा कि तू यूं बख्शिया आराम हुण मैनू मेरे खुदा कि तू यूं बख्शिया आराम हुण मैनू मेरे खुदा जदों तेनू पुकारा मैं तू सुन सच्चे आई दे रब्बा मेरा दुख दूर कीता तू दुआ सुन रहम भी फरमा हालेलुया प्रभु दा धन्यवाद Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Now, thank you, sister. Sister रीमा, आपका गीत तैयार है? जी भाई जी। ओके, आप स्टार्ट कर सकते हो सिस्टर. गॉड ब्लेस यू. जी भाई जी। सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह की. हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया परम पिताको स्तुति गाओ हामीलाई बचाउने हुनै हुन् सबै पापीलाई गर्छन् क्षमा सबै रोगीलाई गर्छन् चङ्गा हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया धन्यवादी उनको आसनमा आनन्दित भया उनको चरणमा सङ्गीत गाउँदै खुसीले मुक्तिको फरामा जे जे गरौँ हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया ओ नै हुन् हाम्रा परम पिता हामीलाई पिठाउँछन् सर्वसदा कालो बादलको पर्दा जस्तो
रहन्छन् सदा हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया आमाले चाहिँ उनले शान्ति दिए दुनियाँको डरमा छोडेनन् कहिले चोख दुध वचनको पिया जीवन हमारा दिए उनले हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया गोठालोले झैँ खोजी उनले निकाले पापको ढलढलदेखि प्राण ठेकी बचाए उनले गराए सबलाई आफ्नै अनि हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया गोरालाई घरि घरि भड्काइदिए सिकाए हामीलाई ओर्न आफै पखेटामा उठाइ उकाप्ले झैँ पारेनन् हामीलाई चोट कतै हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया आमीन 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 गॉड ब्लेस यू सिस्टर भाई जी इसका सारांश आप हमें थोड़ा जल्दी से बता दें ये गीत का सारांश ये है कि सारा स्तुति और महिमा उसी प्रभु का है जिसने हम सब का पाप को धो दिया और हम सबको आनंद से भर दिया और हमें ढूंढ करके खोज करके और हमें अपने में फिर से मिला लिया इसीलिए आनंदित हैं हम He says we are rejoicing in the song that the sister sang that we are thankful to the Lord that while we have been lost, we have been in sin, but by His grace and His kindness and love, He has shown and bestowed on us, and He has joined us into Him and reconciled us from our situation. That is the substance of this song, and it is a song of praise and thanksgiving. Thank you, brother. God bless you. Amen. God bless. Now we'll hear a song by Sister Ripsim before we move forward into our meeting. Sister Ripsim, you're okay? Ready with your song, please? Yes, brother. Okay, thank you, sister. Thank you. That is the song. You're singing in English, yeah? Teach me. Yes, teach me to pray. Yes, yes. Thank you. To pray, Lord,
Teach me to pray. This is my heart cry, day unto day. I long to know thy will and thy way. Teach me to pray, Lord. Teach me to pray. Living in thee, Lord, and thou in me. Constant abiding, this is my plea. Grant me thy power, boundless and free. Lord, with man, power within. Power in prayer, Lord, power in prayer. Hear me, the sinner, sorrow and care. May lost and dying, souls in despair. Oh, give me power, power in prayer. Living in thee, Lord, and thou in me. Constant abiding, this is my plea. Grant me thy power, boundless and free. Power with man, power within. My weakened will, Lord, thou canst renew. My sinful nature, thou canst subdue. Fill me just now with power anew. Power to pray, power to do. Living in thee, Lord, and thou in me. Constant abiding, this is my plea. Grant me thy power, boundless and free. Power with man, power within. Teach me to pray, Lord. Teach me to pray. Thou art my patron, day unto day. Thou art my surety, now and forever. Teach me to pray, Lord. Teach me to pray. Living in thee, Lord, and thou in me. Constant abiding, this is my plea. Grant me thy power, boundless and free. Power with man, power within. Amen. God Ah. bless you. Amen. Praise the Lord, sister. Praise the Lord for this wonderful song, very devotional song. अब हमारे पास समय है कि हम एक और प्रार्थना करेंगे. उस प्रार्थना के बाद हम वचन में जाएंगे. Brother, you'll be able to translate? Yeah, and recording is okay. So, अब हम प्रार्थना करेंगे. भाई लेखराज जी, ਤੁਸੀਂ प्रार्थना ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ प्लीज़. भाई लेखराज जी, आवाज़ आ रही? हाँ जी भाई जी. हाँ जी, हाँ जी. प्रार्थना 'ਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀਏ. ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ.
ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਲਾਲੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਕਲਾਮ ਜੋ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ, ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਭ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚਰਵਾਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਕ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਪੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ, ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਫਜ਼ਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਲਾਲੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ, ਅਸੀਂ ਘਟੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਸਮਰਥੀ ਜ਼ਲਾਲੀ नाम प्रभु यीशु के नाम में, आमीन 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 आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मे द नेम ऑफ लॉर्ड बी प्लेस्ड। अब हम अपनी सभा में आगे बढ़ते हुए प्रभु के वचन से सुनेंगे, मनन करेंगे, सीखेंगे, विश्वास करेंगे और अपने जीवन में उसको अप्लाई करेंगे। नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इनटू आवर मीटिंग, hearing the word of God, believing it and applying it in our life from the word of God, thanking God in all things. Brother Jaswinder will translate for me in Hindi, and we will read few scriptures and we will discuss and talk about the word of God now. So greetings once again all brothers and sisters in the name of Jesus Christ our Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी भाई बहनों को सलाम। We thank God once again for this morning here in UK and also this afternoon in other countries. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वक्त यूके में जो सुबह है और बाकी देशों में इस वक्त शाम हो रही होगी। We thank God for every soul and every person, whoever is able to join into this meeting. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक उस सोल के लिए, हर एक उस भाई बहन के लिए जिन्होंने ज्वाइन किया है। We have to have a desire to come forward to have the fellowship. तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम प्रभु में इकट्ठे होएं और संगति करें। We can only come forward when we have a desire. हम तभी इकट्ठे हो सकते हैं जब हमें खुद में कोई ये ख्वाहिश हो। And as a believer, Bible says we should always have a desire to come together to praise God and worship God. और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब हमारे में ये ख्वाहिश होती है तो हम इकट्ठा होते हैं और प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। And this every small act Lord appreciates. और जो भी छोटे से छोटा हम कार्य करते हैं प्रभु उसकी प्रशंसा करता है। The only one who is not happy about this is the devil. जो एक है सिर्फ जो खुश नहीं होता वो शैतान है। He doesn't want us to come together. वो नहीं चाहता कि हम इकट्ठा हों। He will create obstacles. वो रुकावटें पैदा करता He है। will bring excuses in our life. वो बहाने पैदा करता है। He'll create some situation that we should not come together. वो ऐसे हालात बना देता है कि हम इकट्ठे ना हों। And he will tell us who is watching. God is in heaven. Nothing will happen. वो कहता है कौन देखता है, प्रभु तो स्वर्ग में है, कोई नहीं सुन रहा देख But we रहा। know he is a deceiver. हम जानते हैं वो धोखेबाज The है। Lord is watching everything. प्रभु हर एक चीज देख The रहा Lord है। never goes to sleep. प्रभु कभी नहीं सोता। He knows every thought which is in our heart. वो हर एक सोच को जानता है जो हमारे बीच में से We निकलती don't है। have to speak, but he knows the heart. वो सब कुछ जानता है कि हमारे दिल में क्या है। Every thought is not hidden from him.
कोई भी सोच छुप नहीं सकती। So we are an open book in front of the Lord. तो हम एक खुली किताब हैं प्रभु के सामने। So that's why we should always have this thinking and have this fear and longing that God is watching. तो हमें ये हमेशा से ये डर खौफ रखना है कि प्रभु हमें देख रहा है। Not because we are scared, सिर्फ यही नहीं कि हम डरते हैं, but we love Him. पर हम उससे प्रेम करते हैं। With the fear word is not a negative word. जो ये प्रभु से डरना है ये कोई गलत शब्द नहीं The है। fear word belongs to respect and love. ये इसको दर्शाता है कि हम प्रभु की इज्जत करते हैं। We also fear our elders and our parents and God, not because of some horrible things they will do to us, but because we love them. हम अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, अपने माँ बाप से भी डरते हैं, इसलिए नहीं कि वो हमारे लिए बुरे या खतरनाक होते हैं, बल्कि हम इज्जत करते हैं। Dear brothers and sisters, we know in what kind of times we are living. और हम जानते हैं भाई बहनों हम किस समय में रह रहे हैं। The times are not good. समय अच्छा नहीं है। And as the time is moving forward, the good times are not coming ahead. जैसे जैसे समय बढ़ रहा है बुरा समय आ रहा है। Things are getting worse and worse every day. चीज़ें बुरी से बुरी हो रही है। So the time to prepare ourselves is more and more important. अपने आप को तैयार करना ये सबसे महत्वपूर्ण है। When the Lord returns, जब प्रभु आएगा we should not be left behind. हम पीछे नहीं रहने We चाहिए। don't want to be left behind. हम नहीं रहना चाहते। Because those who are left behind, जो पीछे रह जाएंगे there will be a very, very difficult time for them. उनके लिए बहुत बुरा समय होगा। It may be a short period. चाहे वे छोटा समय It हो, may be a period of 7 years. चाहे 7 साल का हो। But after 7 years also, there will be a bad time for them. 7 सालों के बाद भी उनके लिए बुरा समय ही होगा। 7 years will be the different type of suffering. 7 साल की जो है वो अलग तरह का मुश्किलें दुख मुसीबतें हैं। But after that, for 1000 years, there will be binding in a jail. लेकिन उसके बाद 1000 साल के लिए जो नरक में बांधा जाना है वो अलग स्ताव है। And thereafter, the white throne judgment. और उसके बाद वो सफ़ेद सिंहासन के सामने खड़े होना है। And after that judgment, in the lake of fire forever and ever. उसके बाद फिर उस नरक की आग में हमेशा हमेशा के लिए तड़फना है। I am sure none of us want to go there. और मैं जानता हूँ हम में से कोई भी वहाँ नहीं जाना But चाहता। we can escape only when we remain faithful. हम एक तरीके से बच सकते हैं अगर हम ईमानदार रहेंगे। The hell is a reality. नरक बिल्कुल है। Heaven is a reality. स्वर्ग भी है। Rapture is a reality. उठाए जाना भी सत्य है। Second coming of the Lord will be a reality. प्रभु यीशु की दूसरी आमद भी सत्य है। All tribulation will be a reality. जो मुश्किलों का समय है वो भी सत्य है। Whatever is written in the Bible for the future is a reality. जो कुछ भी बाइबल पवित्र शास्त्र में लिखा है वो सत्य है। When we read this, जब हम ये पढ़ते हैं we think it for some time, कुछ समय के लिए सोचते हैं, but then afterwards we again get lost into the world. लेकिन कुछ समय बाद हम फिर संसार में गुम हो जाते हैं। We say, okay, right now just live the life and we will see when it happens. हम सोचते हैं कि अभी जी का जीवन जिएं, जब होगा देखा जाएगा। But how do we know we are going to live tomorrow? हम नहीं जानते कि हम कल जीवित रहेंगे। So we are not sure what is going to happen to us, हम नहीं जानते हमारे साथ क्या होने जा रहा how है, long we are going to stay here, कितने समय तक रहेंगे। and we do planning for 100 years. और हम 100 सालों की प्लानिंग करते हैं। What a foolish thought it is. ये कितनी मूर्खता वाली बात है। Yes, we should plan, बिल्कुल हमें योजनाएं बनानी हैं, but by being faithful to God. लेकिन प्रभु के साथ ईमानदार होकर। If we remain faithful to God, अगर हम प्रभु के साथ ईमानदार रहेंगे, then whether we are living चाहे हम जीवित हैं, on this earth or not living on this earth, चाहे इस संसार में नहीं जीवित हैं, in any case we are safe. हर स्थिति में हम सुरक्षित हैं। Because every moment we will do thanksgiving and we will remain faithful. क्योंकि हर स्थिति में हम धन्यवाद करेंगे और ईमानदार रहेंगे। And then how much He allows us to stay on this earth, तब प्रभु हमें ये समय देगा कि हम यहाँ रह we सकें will be in peace with the Lord. शांति के साथ प्रभु में।
We have to remain in peace with Lord. हमें प्रभु के साथ शांति में रहना We है। may not live in peace with the world, संसार के साथ शांति नहीं, but we should live in peace with the Lord. प्रभु के साथ शांति में। The Lord has promised प्रभु ने कहा when है, he was leaving, वो कह he रहा है, said, उसने कहा, "My peace I leave with you." मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। So this is not the peace of a big businessman. ये किसी बड़े बिजनेसमैन This is की not दी the peace शांति the नहीं, government can give. ये सरकार नहीं दे रही, My parents or my relatives can give. मेरे पिता, हमारे रिश्तेदार नहीं My दे सकते। job and my bank balance can give. मेरी नौकरी, मेरा बैंक बैलेंस, None of these things can give us peace. ये सभी शांति नहीं दे सकते। We are always worried when we are with these things every day. हम हमेशा डरते हैं जब ये हमारे साथ We होता have to है। keep on remembering, keep on thinking so many things. हम बहुत कुछ सोचते हैं, There is no peace. शांति नहीं The होती। more we involve with the world, the more disturbed we are. जितना हम संसार में जाते हैं उतना दुख उठाते हैं। So, but if we want to experience peace, लेकिन हमने जो तजर्बा we शांति have के to लिए- set our mind to the Lord. प्रभु के साथ जब हम अपना मन लगाते Then हैं, even if these problems come in this world, फिर चाहे मुश्किलें भी आती हैं, we still have a peace in our heart. तब भी हमारे अंदर शांति होती है। And with that peace, उस शांति के we साथ can overcome the problems. तब हम उस मुश्किलों से जीत We जाते cannot हैं। overcome these problems by our own wisdom, हम अपनी अकल से मुश्किलों से जीत नहीं by सकते। our own science and civilization and education. We cannot overcome. हम अपने ज्ञान, पढ़ाई लिखाई से नहीं जीत सकते। We have to believe the Lord. हमको प्रभु पर ईमान We have रखना to है। stay faithful to the Lord. हमें प्रभु के साथ ईमानदार We रहना have to है। follow His way. हमें उसके पीछे चलना There है। is no other way we need to follow. कोई दूसरा रास्ता नहीं And है। when we follow His way, जब हम उसके पीछे then चलते He हैं, shows us a torch. He shows us a light how to follow. तब वो अपनी रोशनी हमें दिखाता है, And that light, that torch is His word. और उसकी रोशनी उसका कलाम है। Because Bible says, क्योंकि वचन में लिखा "Your है, word is a lamp for my feet." तो प्रभु तुम्हारा वचन मेरे लिए So दीपक that है। when I walk on a road, dark road in this world, जब मैं इस अंधेरे के रास्ते में चल रहा हूँ, then your word is a torch light for me. तो प्रभु तेरा वचन मेरे लिए रोशनी है। This is not the torch where the battery can go down. ये वो रोशनी नहीं जिसकी बैटरी खत्म हो, This is not that when no electricity will be there, ना ही कोई बिजली चली जाए, because God is the light. क्योंकि प्रभु रोशनी है। His light will never diminish, it will never go dark, प्रभु की रोशनी कभी कम नहीं होती, because God doesn't know darkness. प्रभु के अंदर कोई अंधेरा He नहीं। removes the darkness and gives light. उसने अंधेरे को दूर करके This रोशनी world दी is है। full of darkness. ये संसार अंधेरे में भरा The है। darkness of the greed of the things and greed of the world, इस संसार का लालच जो है ये अंधकार है, the darkness of sin. पापों का लालच। The word of God removes all this. प्रभु का वचन सब कुछ साफ कर देता है। And in the light, रोशनी जो है everything can be seen clearly. सब कुछ साफ साफ दिखता है। There is always a doubt and suspicion, and accident can happen when it is dark. और मुश्किलें हो सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकता है जब अंधकार होता है। When there is clear light, जब रोशनी होती है we can see things, हम सब कुछ देख and सकते हैं, many obstacles and many accidents can be avoided. और बहुत सारे एक्सीडेंटों से बच सकते हैं। So we thank God हम प्रभु का that धन्यवाद we have करते His हैं word, उसके वचन के लिए, and we recognize the timing in which we are living. और हम उस समय को जानते हैं जिस समय में हम रह रहे हैं। We have to become like Christ. हमें प्रभु की तरह बनना Our है। character should become the character of Jesus Christ. हम पूरी तरह प्रभु की तरह होने चाहिए। God sent His Son into this world प्रभु ने अपना पुत्र दिया with a great purpose, एक महायोजना के साथ, the greatest purpose that was ever happened in this world. इस संसार में जो अभी तक नहीं हुआ था। God took the human body प्रभु ने मनुष्य शरीर लिया, to मनुष्य make that body die on cross for us, उसने हमारे लिए सलीब पर जान दी, because no man can die for each other. क्योंकि कोई व्यक्ति किसी के लिए नहीं मरता। And forget about the whole world. और संसार को तो भूल जाएं, No person will die for each person. कोई व्यक्ति किसी के लिए नहीं मरता। And even if somebody is ready to die, अगर कोई तैयार भी हो there will be no good result, तब भी कोई अच्छा नतीजा नहीं because आएगा, the person who is dying is also not pure.
क्योंकि जो मर रहा है वो भी शुद्ध नहीं। So how can he bring purity by his sacrifice? तो वो शुद्धता कैसे लाएगा अपनी The कुर्बानी से? sacrifice must be pure, कुर्बानी जो है वो शुद्ध होनी and चाहिए। nobody is pure कोई भी शुद्ध नहीं है except God. प्रभु के बिना। So that pure God जो शुद्ध प्रभु है became pure man for us वो शुद्ध मनुष्य बना, with the pure blood शुद्ध लहू के to साथ give the pure sacrifice, शुद्ध उसने कुर्बानी दी, so that with that sacrifice we become pure. ताकि उस कुर्बानी से हम शुद्ध हो Then जाएं। only we are joined with God. तब हम प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं। We are so thankful to him for this. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। But that pure blood and sacrifice will not be good for us लेकिन वो शुद्ध लहू शुद्ध कुर्बानी हमारे लिए तब तक अच्छी नहीं हो सकती unless we become a part of it, जब तक हम उसका हिस्सा ना बने, unless we apply it जब तक on our heart, जब तक वो हम अपने हृदय पर नहीं लगाते, unless that becomes our life, जब तक अपना जीवन नहीं बनाते, unless it becomes our faith, जब तक अपना ईमान नहीं बनाते, unless it becomes our obedience. जब तक आज्ञाकारी नहीं होते। These things are so important, brethren. ये बहुत जरूरी चीजें हैं Simply by भाई-बहन। saying, I believe in Jesus Christ, ये सिर्फ कहना कि मैं प्रभु पर ईमान रखता हूँ, simply by saying, I go to church, कह देना कि मैं चर्च जाता हूँ, simply by saying, I take Lord's Supper and I have taken baptism, ये कहना मैंने बपतिस्मा लिया है, प्रभु भोज लेता हूँ, all these things are very good. सभी चीजें अच्छी है, Nothing wrong with this. कुछ भी बुरा नहीं We है, have to do. वे हमें These करना are है। commandments of God. ये प्रभु का हुक्म है, But above this, पर इससे ऊपर we have to remain a faithful life. हमें एक ईमानदार जीवन जीना If we start a race very nicely, अगर हमने रेस अच्छे तरीके से दौड़नी शुरू की, if we start some effort very nicely, हमने जो शुरुआत बड़ी अच्छी की, and when we see the obstacle, we give up. लेकिन जब वो रुकावटें आई तो हम निराश हो गए। We run half race or quarter race or less than full race, हम आधी रोज दौड़े and then we give up. तब हम निराश हो गए, Then we are useless people. तब हम बेकार हो जाएंगे, We will not receive the reward. हम इनाम नहीं पाएंगे। The reward is only for those who complete the race. ये इनाम उनके लिए है जो दौड़ पूरी करेंगे। And Jesus says प्रभु ने to कहा all the churches सभी को in the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य chapter 1, 2, and 3, जब अध्याय 1, 2, 3 remain faithful until death. मृत्यु तक ईमानदार है, Then only you will get the reward. तब जाके इनाम पाएगा। So many people will run the race, बहुत सारे लोग दौड़ में हैं, but many will be out of race. लेकिन बहुत सारे दौड़ से बाहर Only few will be able to continue. लेकिन कुछ हैं जो उस दौड़ में लगातार It हैं। doesn't mean how you complete the race, ये मैंने नहीं कि किस तरह पूरी की, but we have to complete the race. लेकिन हमें पूरी करनी Don't है। run away, don't leave half the way. आधी दौड़ मत दौड़े। Starting as a very good, faithful Christian, शुरुआत में एक अच्छे मसीह की तरह शुरुआत and की, when we see the devil attacking us every day, लेकिन जब शैतान हर रोज हमला when करता the है, sickness comes, sorrow comes, problem comes, जब दुख तकलीफ मुसीबतें आती हैं, we say, oh, this is not the good thing, I must give up. तभी हम कहते हो ये अच्छा नहीं है, That is the danger, brothers and sisters. ये बुरा है मेरे भाई God बहन। is watching. प्रभु देख रहा है, God is looking at my sickness and sorrow and problem. He is looking. प्रभु मेरे दुख तकलीफ मुसीबतें He देख is रहा not है। blind. He is listening. वो कोई अंधा नहीं, He is वो seeing. सुन रहा है, वो देखता है, He is waiting. वो इंतजार He करता है। says, even if you are struggling and crying, continue. प्रभु कहता है अगर तुम लगातार करोगे You will not lose the race, तुम दौड़ नहीं खत्म करोगे, but continue and continue. लेकिन लगातार से लगातार, So we have to continue. तो हमें लगातार दौड़ना है। We knew that the devil created problem from the beginning, हम जानते हैं शैतान शुरू से ही मुसीबतें डालता है, and people who surrendered to those problems, जो लोग हार मान जाते हैं they had fallen into temptation. वो परीक्षा में चले जाते The हैं। temptation doesn't come from God. वो प्रभु की तरफ से नहीं God आती। is not tempting anybody, प्रभु किसी को नहीं परखता, and God cannot be tempted. प्रभु किसी से नहीं परखा जाता। Temptation is created by devil. परीक्षा शैतान से आती We है। must realize whenever a temptation comes, it is devil. जब भी परीक्षा आती है ये शैतान लाता है। God wants to save us.
प्रभु हमें बचाना चाहता है। God doesn't want us to put in temptation. प्रभु हमें नहीं चाहता परीक्षा में डालना। God supports us प्रभु हमारी मदद because He करता है, loves us. क्योंकि वो He प्रेम doesn't करता है। want anybody to go to hell. वो नहीं चाहता कि हम में से It कोई is नरक only जाए। devil, ये शैतान because है, hell was created for devil and his angels. क्योंकि नरक शैतान और उसके फरिश्तों के लिए So बनाया devil है। is trying to gather more and more people to his side so that more people he can take into hell. शैतान अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहता है कि वो अपने साथ नरक लेके जाए। So we must be careful, brothers and sisters. हमें सावधान रहना है भाई और बहनों। We know God created us in his image, हम जानते हैं प्रभु ने अपनी छवि में बनाया and है। God is a spirit. प्रभु आत्मा है, And once he created us in the spirit, और जब उसने हमें आत्मा में बनाया, then he formed us from the ground, from the earth. तब उसने हमें मिट्टी से रचा। The shape in which we are living is made from ground. जो भी हमारा आकार है ये मिट्टी से बना है, But inside that shape and body, लेकिन इस शरीर के अंदर we have breath of life which is given by God. हमारे अंदर एक सांस है जो प्रभु ने दी है। Now we become a living being. अब हम जीवित प्राणी हैं, In English they call it living soul. और इंग्लिश में लिखा हुआ है जीवित जान, The living soul. जीवित प्राण। Now we all are living soul. अब हम सब जो हैं जीवित प्राण हैं। As long as we are living soul. जब तक हम जीवित हैं हमारे में जीवित प्राण है। And by whichever reason when we die, किसी भी कारण से अगर हम मरते हैं we are no more living soul. फिर हम एक जीवित प्राणी नहीं We रहे, become a dead body. हम एक मृत शरीर It होंगे। goes to ground from where it came. जो मिट्टी से आया मिट्टी में चला Our जाएगा। soul leaves the body, हमारी जान शरीर छोड़ जाएगी, and the spirit also leave the body. The breath of life also leave the body. जो आत्मा है वो भी छोड़ जाएगा। Now there are two type of destinations. दो तरह की मंजिलें हैं, One destination is in peace. एक मंजिल शांति, One destination is in torment and suffering for all times. दूसरी मंजिल दुख तकलीफें हैं हमेशा Now के we लिए। have to make a choice. अब हमारे पास चुनाव है, What choice do we make? कौन सा चुनाव करते हैं। Bible says पवित्र बाइबल में that लिखा, God is love. प्रभु प्रेम है, God is creator. प्रभु ने रचा, God is savior. प्रभु बचाने He is वाला, redeemer. छुटकारा देने वाला, But he is also a judge. परंतु वो न्याय करता है। All these are the attributes of one God. एक ही प्रभु के इतने गुण है, The same loving God, वही प्रेम करने वाला the प्रभु, same God who created us, वही प्रभु जिसने रचा, is also going to judge us. वही हमें न्याय करता If he है। doesn't judge us, अगर वो ना करता then he cannot be a righteous God. He cannot be holy God. तब वो पवित्र और धर्मी ना होता। Judgment is to correct somebody, न्याय करने का मतलब है किसी को ठीक करना, and judgment also is to punish somebody, और न्याय जो होता है वो सजा लाता है, and judgment is also to reward somebody. और न्याय जो है वो किसी को इनाम भी देता So है। judgment word has many meanings. तो न्याय का अर्थ बहुत कुछ है। There is a judgment which is for the believer, एक न्याय विश्वासियों का है, and there is a judgment which is for the unbeliever. एक न्याय उनके लिए जो ईमानदार नहीं है। The choice is ours. अब हमारी मर्जी है How we live our life, हम किस तरह जीवन जीते so हैं, that which judgment we face. कि फिर कौन से न्याय को हम Do देखेंगे। we face the judgment for reward, क्या हम जो इनाम मिलने वाला है उस न्याय में जाएंगे, or we face the judgment which will give everlasting punishment? या उस न्याय में जाएंगे जहाँ हमेशा की सजा है। Bible is talking about both type of judgments. बाइबल हमें दो तरह की न्याय बताती है। The choice we have to make. अब चुनाव हमारे पास है, God has left the choice to us. प्रभु ने हमारे ऊपर चुनाव छोड़ा है, But because he is God, परंतु वो जो प्रभु he है knows the end and the beginning at the same time. वो उसी समय शुरुआत से लेकर अंत तक जानता So है। when a child is born, जब बच्चा पैदा होता when a है man grows, और बच्चा बढ़ता है, when a person lives in this world, जब व्यक्ति जीता है सब God जीवन knows पर, everything that person will do. प्रभु हर एक चीज जानता है कि वो व्यक्ति क्या करेगा। God is not pushing us.
प्रभु जबरदस्ती नहीं करता। God is not saying go this way and that way. प्रभु नहीं कहता इस रास्ते जाओ उस God रास्ते। has shown us the way. प्रभु हमें रास्ता He दिखाता है। says, you make the choice. प्रभु कहता तुम रास्ता चुनो। If we make the choice, अगर हम चुनते we हैं, are free to make the choice. हम आजाद हैं, So we will be responsible for making our choice. तो हम जिम्मेदार है चुनाव के। God will hold us responsible what choice we make. प्रभु पूरा हमारे पर जिम्मेदारी छोड़ता है। But God, because He is God, लेकिन वो प्रभु है, He knows what choice we will make. वो जानता है हम कौन सा चुनाव He करेंगे। is not pushing us, वो जबरदस्ती नहीं but He करता, knows by His foreknowledge. लेकिन वो अपने ज्ञान से जानता So है। when we say predestination, जब हम कहते हैं कि पहले से ही चुनाव हुआ, predestination must be understood. तो उसे हमें समझना है। Predestination does not mean that God has already created a destination for us. तो प्री डेस्टिनेशन का मतलब ये नहीं कि प्रभु ने पहले से ही निर्धारित किया। We will choose the destination. हम जो हैं जो वो चुनाव करते हैं। Predestination, we have to understand, तो पहले से चुनाव हुआ होना इसके that समझना है। means God knows before the beginning what destination I will go to. इसका अर्थ है प्रभु पहले से ही जानता है कि मैं कौन सा चुनाव करूँ। Not because God is making the choice, ये नहीं कि प्रभु ने वो पहले से चुनाव किया, because I am making the choice. क्योंकि मैंने वो चुनाव किया, But because He is God, He knows it. लेकिन जो प्रभु है वो जानता है, Because He is the creator. क्योंकि वो रचयिता है। Because we cannot create anything. क्योंकि हम किसी चीज को नहीं पैदा कर सकते। Imagine if we could create something which we cannot, अगर सोच के देखें कि हम किसी चीज को पैदा करें जो कर नहीं सकते, and if we have full control on that thing, और उस चीज पर हमारा पूरा कंट्रोल हो, and if we are changing the mind of that thing, go here or go there, और उसका मन भी चेंज कर पाते कि वो इधर जाए उधर जाए, then we cannot judge that item. फिर हम उस चीज का न्याय नहीं कर पाएंगे। But God has created us, लेकिन प्रभु ने हमें but बनाया, He has made us free moral agency. उसने हमें पूरा फ्री चुनाव करने He को दिया। says you choose narrow way or you choose broad way. उसने पूरा हमें मौका दिया है, चाहे हम पतला रास्ता चुने, तंग या खुला रास्ता। He kept this choice to Adam and Eve in the Garden of Eden. उसने यही चुनाव आदम हवा को भी दिया। It was the mistake which was done by human being ये जो मनुष्य है जिसने ये गलती की, in making a wrong choice. गलत चुनाव करके, But God knows they will make a wrong choice. लेकिन प्रभु जानता था वो गलत चुनाव In करेंगे। this manner, it is predestination. तो इस तरीके से जो है वो लिखा है पहले से चुनाव हुआ होना। But God is not fixing that. लेकिन प्रभु ने उसे फिक्स पक्का We नहीं don't किया go हुआ। to hell or heaven by design of God. प्रभु ने ये कोई हमें पहले से डिजाइन नहीं किया कि We हमें go हर- by our choosing. ये हम चुनाव करते हैं। So we will either get a reward हम चाहे तो इनाम पाएंगे or we will get punishment. या हम सजा पाएंगे। We have to understand this clearly, brothers and sisters. हमें ये अच्छी तरीके से समझना- Every day when we are living, we have to examine ourselves what choice we are making. हर दिन हमें अपने आप को जांचना है कि कौन सा चुनाव लेते हैं। Yes, we can pray to God every day in humility as a humble person. हमें हर रोज हम प्रार्थना करते हैं हलीम होने के नाते God, I am weak. कि प्रभु मैं कमजोर हूँ, God, I am not wise. मैं अक्लमंद I am not नहीं हूँ, intelligent. समझदार नहीं हूँ। I may be intelligent in the world, but not for you. मैं संसार के लिए समझदार हो सकता हूँ पर आपके God, लिए नहीं। guide me by your Spirit प्रभु अपने आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कर to make the right choice. सही फैसला लेने को। Because I know the right choice comes from you and from your word. मैं जानता हूँ कि सही चुनाव आपकी तरफ से आता है। Anything आपके which वचन is से। not from God and not from His word is not the right choice. कुछ भी जो प्रभु की तरफ से नहीं है वो सही नहीं है। It is from the devil. ये शैतान है। He has given us His Spirit. उसने वो आत्मा गलती All of us have the Spirit, हम सबके पास आत्मा है and our soul must listen to the Spirit. और हमारी प्राण को उस आत्मा की आवाज को सुनना है। And when we listen to the voice of that Spirit,
लेकिन जब हम उस आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, we make the right choice. हम फिर सही फैसला लेते And when हैं। we make the right choice, जब हम सही फैसला लेते then हैं, we give command to our body. तब हम अपने शरीर को हुक्म देते We हैं। give command to eye, ear, hands, legs, तब हम अपने आँख, कान, गले, हर चीज को our हुक्म tongue, देते हैं। our mouth. जीभ को हुक्म देते हैं। अपने We मुंह give को। command according to the instruction from the Spirit of God. हम अपने अंगों को हुक्म देते हैं, जो भी हुक्म चेतावनी But we आत्मा have से to give आती command. है। पर हमें हुक्म देते हैं। We are the soul. हम प्राण हैं। Soul has to give command to the body. तो जान जो प्राण है वो हुक्म देता है Then शरीर body को। must follow what the soul says. तो शरीर वो ही फॉलो करता है जो प्राण कहते हैं। And soul is getting instruction from the Spirit of God. जो जान है वो परमेश्वर के आत्मा से हुक्म If we पाता don't है। take instruction from the Spirit of God, अगर हम परमेश्वर के आत्मा से नहीं पा रहे हुक्म, then we are getting instruction from the spirit of devil. तब हम शैतान से हुक्म पा रहे हैं। Devil is also a spirit. शैतान भी आत्मा है। He can enter anybody, anytime. वो किसी के भी अंदर दाखिल हो सकता है। He किसी can की बात- he can find where is the gate. वो जानता है कि द्वार कहाँ है। He uses 5 gates to enter us. वो इन पांचों में से कोई भी द्वार यूज कर All सकता our है। 5 senses are the gates for devil to enter. ये पांचों इंद्रियां उसके लिए द्वार है। He will show me something by my eye. वो इन आँखों से कुछ दिखा He सकता will है। go through my mouth and make me speak something wrong. वो मेरे मुंह को गलत शब्दों के He लिए can यूज use कर my सकता है। ears. वो मेरे कानों को गलत He can इस्तेमाल कर use my 5 senses. सकता है। वो मेरी पांचों इंद्रियों को इस्तेमाल कर So सकता I है। have to be very, very careful. तो मुझे बहुत सावधान रहना है। All the senses of my body are listening to the Spirit of God or to the Spirit of devil. जहाँ तो मेरे प्राण परमेश्वर के आत्मा की बात सुनेंगे या शैतान की। I as a soul, मैं जो प्राण हूँ, I must have control on my body. मुझे अपने शरीर को कंट्रोल करना है। Either the Spirit of devil or Spirit of God. जहाँ तो परमेश्वर का आत्मा होगा या शैतान का। There are always 2 things, no 3 things. हमेशा से दो ही चीजें रही हैं। There is heaven and hell. यहाँ स्वर्ग है और नरक है। There is no third thing beside heaven and hell. स्वर्ग और नरक के बिना तीसरी चीज Eternal नहीं। punishment or eternal life. हमेशा की सजा, हमेशा की जीवन भी। Narrow way or the broad way. तंग रास्ता और बढ़िया रास्ता। Spirit of God or Spirit of devil. शैतान का आत्मा, प्रभु का आत्मा। Light or the darkness. अंधेरा और रोशनी। Either word of God or unbelief in the word of God. जहाँ तो परमेश्वर का शब्द है, जहाँ शैतान का अविश्वास। We all have that much wisdom, brothers and sisters. हमारे पास वो समझ है। We cannot refuse, we cannot deny that we don't have that wisdom. हम नहीं मुकर सकते कि वो हमारे पास समझ नहीं है। But we have to use it. हमें उसका इस्तेमाल करना है। Yes, we understand that when a person is a little child, हम समझते हैं जब व्यक्ति छोटा बच्चा होता when a है, child who does not have the knowledge of the good and the evil, जब उसके पास अच्छे बुरे की समझ नहीं but होती, still has a nature to make mistakes, अभी स्वभाव होता है गलतियों का, because that nature has come from our parents. क्योंकि स्वभाव परिवार से आता है। So the child does not know how to use the nature. तो बच्चा नहीं जानता कि किस तरह So चलना a है। child can do good or bad, तो बच्चा अच्छा बुरा दोनों कर सकता but है। child does not know. बच्चे को नहीं पता, So that child will not be punished by God, तो वो बच्चा प्रभु की तरह से सजा नहीं पाता, because God knows this child is a child. क्योंकि प्रभु जानता है कि ये बच्चा है। But when the child gets matured, लेकिन जब बच्चा बढ़ता है, when the child knows this is good, this is bad. जब बच्चा उस हालत में पहुंच जाता है अच्छे बुरे की। By the way, the children of today, the age for knowing good and bad is much less. लेकिन आज जो बच्चों की जो उम्र है अच्छे और बुरे जानने की, वो तो बहुत कम रह गई है। A child gets matured very soon today आज के युग में बच्चे बड़ी जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, because of the science and technology and media and civilization and education. क्योंकि पढ़ाई लिखाई साइंस की वजह से, आज के हालातों की वजह से।
The men of God said, all the civilization of the world, all the knowledge of the world is against God. तो प्रभु के दास ने कहा है, संसार की जो जितनी भी ज्ञान है, सब परमेश्वर के खिलाफ है. All the modern things of this world are not leading to God. आज संसार की जितनी मॉडर्न चीजें हैं वे प्रभु की तरफ नहीं लेके जा रहे. Unless we use those things to serve God. जब तक हम उनको प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं करते. Our soul should use these things to glorify God. हमारे प्राण को इन चीजों को प्रभु के लिए इस्तेमाल करना. But it is very easy to use these things for destruction. लेकिन ये बड़ा आसान है, ये भटकाती देती है. Because these things are so much available to us every day. क्योंकि ये चीजें हर रोज हमारे पास उपलब्ध They हैं. can influence our five senses every day. ये हमारी पांचों इंद्रियों को हिलाती हैं. So more and more careful we have to be now. तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा So सावधान as soon as a child gets matured, जब बच्चा बढ़ता है he or she has to be very, very careful उसे सावधान रहना है how to use our body and five senses and all the technology and the media and science. तो हम उसको अपने फाइव सेंस को, मीडिया को, हर चीज़ को किस तरह The इस्तेमाल. trap is created by the devil. शैतान की तरफ से बड़ा ही बड़ा He is ready 24 hours 24 घंटे शैतान तैयार and है. his trap is very attractive. तो उसका जो ट्रैप है बड़ा दिखावटी होता है. Devil always comes in beauty. शैतान हमेशा सुंदरता He के comes साथ in है. art and beauty and skills and attraction. वो हर तरह की आर्ट और सुंदरता के साथ आता है. And it's very easy to attack us. बड़ा आसान है हमला करना. So we have to struggle. तो हमें थोड़ा स्ट्रगल करना We है. have to struggle. हमको करना है. When we are running a race, जब हम दौड़ते हैं we have to struggle. तो हम स्ट्रगल करते We हैं. get tired, हम थकते we हैं. are sweating, हम पसीने में होते हैं. we become weak, कमजोर होते हैं. we fall, गिरते हैं. but we have to get up again. लेकिन दोबारा खड़े होते हैं. When we fall, we should not say, oh, I give up. जब इंसान गिरता है, Because if I get up again I will fall. ये नहीं मैं I get up again I will fall. अगर मैं खड़ा हो गया गिर So जाऊंगा what is the use of getting up? तो क्या फायदा. Let खड़े us होने leave का? it. छोड़ दो. This is how many people will go to hell. इस तरह बहुत सारे लोग नरक में We all जाते हैं. started good, हम सभी अच्छा शुरू करते but हैं we all are not going to finish. पर खत्म नहीं करते. But we can finish हम खत्म कर only सकते हैं when we stay with the word of God. जब तक परमेश्वर Only के when we साथ- pray and take help from God. जब तक Only प्रभु when को we आश्रय remain देते हैं, faithful to God. ईमानदार रहेंगे. So जब we तक have two choices. हमारे पास मुख्य And that is why there are two type of judgments. इसीलिए दो प्रकार We will का just read न्याय some है. scriptures here हम quickly कुछ सच्चे and we will see what Bible says वचन पढ़ेंगे. about these choices, about these judgments. हम ये न्याय के बारे में पढ़ेंगे. If we open Romans chapter 2 Corinthians and 5:10, हम दूसरा कुरिन्थियाँ उसका 5 और 10 2 Corinthians 5:10, दूसरा कुरिन्थियाँ उसका 5 अध्याय और उसकी 10 आयत खोलेंगे. yes. Second Corinthians 5 and 10. Now here it says, for we must all appear to before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह में शरीर में के द्वारा किए हो वो पाए. Amen. आमीन. Now he says, the deeds and the actions we have done through our body. तो यहाँ लिखा है कि जो भी हमने शरीर में रहते हुए अच्छे या बुरे काम किए हैं उनका न्याय पाए. Yes. Yes, sir. So when we are in this body, तो जब तक हम इस शरीर में हैं we have to be careful. हमें सावधान रहना है. Because whatever we do in this body,
जो भी हम इस शरीर में करते हैं we will be judged according to that. उसके मुताबिक हमारा न्याय होगा। When we say we are faithful Christian, जब हम कहते हैं हम ईमानदार मसीह हैं we have to be in this body. तो हमें इस शरीर में रहना A है। dead body cannot say I am a faithful Christian. जब एक मृत्यु शरीर नहीं कह Or सकता, when the soul leaves the body, he cannot say I am a faithful Christian. जब प्राण निकल जाते हैं तब नहीं वो कह It सकता। has to be in the body. जब तक है इस शरीर में, That's why the scripture we read, तभी इसलिए हमने ये the पढ़ा, things done in the body. यानी इस शरीर में जो Because the body is controlled by our soul, क्योंकि ये शरीर हमारे प्राणों के द्वारा कंट्रोल and our soul take instruction either from the Spirit of God or from the spirit of हमारे devil. प्राण जो हैं या तो प्रभु से हुक्म पाते हैं या शैतान से। Now question is, what is soul? अब सवाल है कि प्राण क्या है? Soul is me. प्राण मैं हूँ, My body is not me. मेरा शरीर मैं नहीं, My nature, मेरा my स्वभाव, character, मेरा स्वभाव, my behavior, मेरी आदत, how I am living this in this world, किस तरह मैं how I संसार में रहता communicate, हूँ, मैं किस तरह how बात I करता हूँ, react, किस तरह रिएक्ट करता हूँ, how I behave with the people, मैं किस तरह लोगों के साथ बिहेव करता हूँ, how I control my body, मैं अपने शरीर को किस तरह कंट्रोल how is करता my faith, हूँ, मेरा विश्वास किस I am तरह faithful का or unfaithful, है, ईमानदार हूँ कि नहीं, I am deceiving or truthful, ईमानदार हूँ को धोखा धोखे को I am धोखा living खाया in हूँ, darkness or in light. रोशनी में रहता हूँ, या This is अंधेरे my में। soul. ये मेरा प्राण है, This will go out from my body. ये मेरे शरीर से निकलेगा, And this will be answerable to God. ये प्रभु को जवाब देगा। My body is not answerable to God. मेरा शरीर प्रभु को जवाब My देगा, body is made of dust. क्योंकि मेरा शरीर मिट्टी से बना। This will be answerable to God when He will burn this earth. ये तब उत्तर देगा जब ये जलेगा। This earth has to go through a judgment already. ये पृथ्वी अब पहले से ही न्याय में निकल चुकी है। Anything which is made from this earth will stand the judgment on the final day when He make the new heaven and the new जब earth. जब भी नया आकाश पृथ्वी बनेगी, जो कुछ इस पृथ्वी में है उसको न्याय होगा उसका। But as long as this body is living and breathing, जब तक ये शरीर जिंदा है, until the time this is a living soul. तब तक ये जीवित प्राणी है। In the book of Genesis, we read, उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, when God put the breath of life into the nostrils of the man, जब प्रभु ने अपना जीवित श्वास उस मिट्टी के पुतले में फूंका, then man become a living soul. तब वो मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। So we become a living soul after God formed us from the dust and put His life into us. तो जब प्रभु ने हमें मिट्टी से रचा और हमारे जीवन की नस्लों में जीवित प्राण डाले, तब हम जीवित प्राणी बने। And now whatever we are doing in this body, तो जो भी हम इस शरीर में कर रहे हैं, body is not doing. शरीर नहीं कर रहा। Body is only obeying. जो शरीर है वो हुक्म मान रहा है। How my soul is controlling the body is only obeying. तो शरीर तो सिर्फ आज्ञा मान रहा है। Body is made of flesh and blood and bones. शरीर तो बना है मांस से, लहू से और हड्डियों से। As long as the life is there, जब तक प्राण है, my soul can control the body. मेरे प्राण इस शरीर को कंट्रोल My करेंगे। soul cannot control the body once the breath goes out. मेरे प्राण तब नहीं कंट्रोल कर पाएंगे So जब my जीवन soul is को- responsible for good and bad. तो मेरी जान जो है वो जिम्मेदार है अच्छे और बुरे के लिए। As soon as I become mature, तो जब मैं मैच्योर हुआ, my soul understand the good and the bad. तो मेरी प्राण जो है अच्छा बुरा समझ गए। And my soul will be responsible after leaving the body. तो मेरी जान जिम्मेदार होगी शरीर Either it will be rewarded or it will be punished. या तो इनाम पाने के लिए या सजा पाने के लिए। If my soul is rewarded, अगर मेरी जान इनाम पाएगी, then God will resurrect my body तब प्रभु मेरे शरीर को जिंदा करेंगे, and give me a new body, नया शरीर देंगे, glorious body, एक महिमा वाला शरीर। for as a reward to that soul which was obedient. जो भी प्राण ईमानदार रहा उसका इनाम। And that body and the soul will stay in eternity with God. तब वो
जो महिमा वाला शरीर, वो जान प्रभु के साथ हमेशा रहेगी। But if on the other side अब दूसरी तरफ I was unfaithful, अगर मैं ईमानदार नहीं, my soul was listening to devil, मेरे प्राण ने शैतान की my सुनी, soul was rejecting the Spirit of God, मेरे प्राण ने प्रभु के आत्मा को नकारा, so my body was taking wrong instructions from my soul. तो मेरे शरीर ने प्राण के गलत हुक्म माने। The day my body goes to dust, तो मेरे शरीर वापस जब मिट्टी में जाएगा, my soul is already corrupt. तो मेरे प्राण जो है ऑलरेडी, My soul will then be waiting for a punishment. तो मेरे प्राण जो हैं वो सजा का इंतजार And करेंगे। that day, a body which will come out from the grave तो जब कब्र से वो शरीर आएगा, on the second resurrection, दूसरे पुनरुत्थान, that body and this soul put together तो वो शरीर और ये प्राण इकट्ठे किए जाएंगे, will be put in the lake of fire. तो हमेशा के लिए उस नरक की आग में This झील is the में whole फेंक दिए plan of जाएंगे। the Bible, brothers and sisters. भाई और बहनों, ये सारी योजना है। We will read one more scripture here. हम एक और अध्याय We पढ़ेंगे। already read one scripture that we have to stand in front of the judgment seat of the Lord. हम पहले ही एक पढ़ चुके हैं, Now we are reading another judgment. हम एक और अध्याय पढ़ेंगे। Revelation chapter 20 verse 11. हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे और उसका 20 अध्याय खोलेंगे, And we will read 4 verses here and 5 verses. We will read from 11 to 15. Revelation 20, 11 to 15. प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसकी 11 आयत से। I am reading all the verses, then brother will read them in Hindi. मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। We starting from verse 11. 11 से। Let us follow these verses very, very attentively, please. Then I saw a great white throne, and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened, and another book was opened, which is called the book of life, and the dead were judged according to their works by the things which are written in the books. The sea gave up the dead and who were in it, and the death and Hades delivered to the dead who were in them, and they were judged, each one according to his works. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Amen. फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद सिंहासन और उसके जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गया और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। आमीन। You have to read up to 15th verse. ओके। और समुंदर ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधरलोकों ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। उनमें से हर एक कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। वह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की
झील में डाला गया। Amen. Now we see here in this verses from 11 to 15, the scene is not very good. हमने अभी पढ़ा है 11 से 15 तक आयतें, और पढ़ने से हमने देखा कि कुछ यहाँ अच्छा नहीं दिख This रहा। picture is very dangerous. ये बहुत खतरनाक है, But this is not a story. पर ये कहानी भी नहीं है, This will be a reality. ये सत्य है। This has not happened so far. ये कोई दूर नहीं है, This will happen in future. बड़ी जल्दी होने वाला है, And we know this will happen for sure. और ये पक्का होगा। Because this is word of God. ये प्रभु का वचन है। It doesn't say that it may happen. ये नहीं हो, ऐसा नहीं लिखा कि It says शायद it होगा। will happen. इसे लिखा है ये होगा। At the same time, we read another scripture already, 1 Corinthians 5:10, जो 2 Corinthians 5:10, जो पहले ही हम कुरिन्थियों में पढ़ चुके हैं, that we have to stand. There, Paul is writing to Christians. तो यहाँ संत पौलुस वो कुरिन्थियों को लिख रहा था। That is also a judgment. वो भी न्याय है, That judgment is for believers. वो विश्वासियों की है। That judgment and this judgment is not one judgment. ये दोनों एक न्याय नहीं है, We have to understand this. हमें समझना है। You see, in Hebrews 9:26 or 9:27, there is a verse. यहाँ इब्रानियों में भी लिखा है, It is appointed for a man to die once, ये एक बार मनुष्य का जीवन and लेना, thereafter the judgment. उसके बाद न्याय होना आवश्यक है। That is a common verse. लिखा हुआ है ये That is the common verse. ये आम आयत है। I mean, a believer also may die in the body, ईमानदार भी मरता है, and unbeliever also will die in the body. और अविश्वासी भी मरता है। When you go to a graveyard, जो वो go to कब्रिस्तान any जाते हैं, graveyard in the world किसी भी कब्र में जाते हैं, where the people are buried, यहाँ दफनाए जाते हैं। small, ladies, men, old, young, all type of people are buried. हाँ, हर तरह के लोग दफनाए जाते हैं। But each person हर व्यक्ति lived one time. एक बार जीता है, They were all living soul one day, वो एक बार ही जीवित and प्राप्त, they one day they died, एक दिन मरा, and their bodies are in the graveyard. उनके शरीर Even the bodies which are not in the graveyard, जिनके नहीं भी हैं, God will find them also. प्रभु उनके ढूंढ लेगा। They also can be believer, unbeliever. वो विश्वासी Suppose an अविश्वासी हो aircraft सकते is हैं। having a blast in the air, चाहे जहाज हवा में ब्लास्ट हुआ हो, and not a single body is found. कोई भी शरीर ना मिला But हो, still in that aircraft there can be believer, unbeliever, and children, everybody. उस एयरक्राफ्ट में विश्वासी So people अविश्वासी say, हो how will सकते that हैं। body be found? तो लोग कहेंगे कैसे उनका शरीर Even मिलेगा? if the part of that body, even if one single hair is in the bottom of the sea, God will find it. चाहे एक बाल भी वहाँ गिरा हो, प्रभु निकाल लेगा। Because no heaven, no sea, no air, no tomb, nothing is bigger than God. क्योंकि कोई भी चीज प्रभु से बड़ी नहीं है, All these things are made by God. सब चीजें प्रभु की तौर So when He is the maker, He will find anything. तो प्रभु सबको ढूंढ लेगा। He will find from nowhere. तो वो प्रभु कहीं से नहीं छुप If सकता। we lose one coin or one piece of paper, sometimes we cannot find. हम एक सिक्का भी गुम जाए, हम नहीं ढूंढ पाते। If we say, oh, it has gone into the well, it has gone into the river, or it has flown away in the air, how can I find it? तो हम सोचते हैं पता नहीं वो नदी में ना गिर गया हो। But this is not for God. ये प्रभु के लिए नहीं है, He will find us anywhere. प्रभु हमें ढूंढ लेगा। This body is made by Him. ये प्रभु शरीर उसी ने बनाया Every है। hair on our head is counted. वो हर चीज को गिनता है, He cannot miss anything. वो किसी चीज को नहीं छोड़ेगा। So the thing we are saying here, तो जो लिखा है the यहाँ, dead bodies include believer and unbeliever both. जो मृत्यु शरीर है, विश्वासी अविश्वासी, When they were living, they were all living souls. ये किसी वक्त सब जीवित थे, But they all did their life differently. सब अलग अलग जिए। So when a believer will die, जब In एक the body, विश्वासी मरता है, normally when a believer dies, the word is not used die, the word is used sleep. जब विश्वासी मरता है, उसके लिए मृत्यु शब्द नहीं, सो गया शब्द इस्तेमाल होता है। And God doesn't like to use the word dead for a believer. प्रभु विश्वासियों के लिए मृत्यु शब्द इस्तेमाल नहीं But करता, God uses the word dead for the unbeliever.
जो मृत्यु शब्द है वो अविश्वासियों के लिए है। We will read one scripture shortly to see that, हम जल्दी से एक अध्याय पढ़ेंगे, but we will keep in time also. हम समय का ध्यान रख रहे हैं। Yeah. So now here we see हम यहाँ देखेंगे the first example we read that we have to stand in front of the judgment seat of Christ. तो हमने यहाँ देखा कि जो न्याय का सिंहासन है वो मसीह है। And in that letter to 2 Corinthians, Paul is talking to believers. तो कुरिन्थियों में जो पत्री है पौलुस विश्वासियों को लिख रहा है, And he is telling them that वो कह रहा है हम, he also included. अपने आप को भी गिन रहा है। And we know Paul was a believer. पौलुस विश्वासी He was a है, great apostle of God. वो एक प्रेरित है, He was a disciple of God, apostle of God. वो प्रभु का चेला है। And he has written so many good things in this. उसने बहुत कुछ लिखा है। Naturally, he is also expecting to go to heaven. वो भी स्वर्ग में जाने He don't की want to चाहता stand here in Revelation 20. है। वो यहाँ खड़ा नहीं होना चाहता प्रकाशित So वाक्य। he is writing to Christians. वो मसीहों को लिख रहा So when है। he is writing that judgment, जब वो उस न्याय को लिख रहा है that judgment is for believers. वो विश्वासियों के लिए है। So that judgment seat, we have to stand in front of judgment seat of Christ, is for believers. तो ये वाला जो कुरिन्थियों वाला न्याय सिंहासन है वो विश्वासियों का This है। reference we just now read in Revelation verse 20, chapter 20, जो हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, this judgment is for unbelievers only. ये सिर्फ अन्य विश्वासियों का We न्याय have है। to understand this clearly, brothers and हमें sisters. अच्छी तरीके से समझना है। We have to rightly divide the word of God and understand what it says in the correct context. जो हमें समझना है कि प्रभु का वचन जो सही The सही moment we revelation hear उसका। the word judgment, we think something bad. जब भी हम सुनते हैं न्याय तो हम समझते हैं बुरा कुछ हो। He says, "Oh, you have to come to me. There will be a judgment for you." तो वो कहना तो हम कहते हैं कि तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारा न्याय We करूंगा। say, "Oh my God, now there is trouble for तो me." हम समझते हैं मुश्किल आ गई। And Jesus says, "You will come to my judgment seat." प्रभु कहता है तुम मेरे साथ न्याय की सीट So में we are not बैठोगे। scared of that statement हम ये इससे हम डरते because नहीं, Jesus is calling the believer. क्योंकि प्रभु विश्वासियों So को judgment of the believer is a good thing. तो विश्वासियों का जो न्याय है वो अच्छी Judgment of a चीज है। believer is a good news. विश्वासियों के लिए अच्छी चीज It है। is a good news for me to stand in front of the judgment seat of Jesus Christ. ये अच्छी खबर है कि विश्वासी जब प्रभु के सामने न्याय में खड़ा But it is not a good news for unbeliever to go to the judgment seat of Christ. अनविश्वासियों के लिए अच्छी खबर नहीं। That is according to Revelation 20 and verse 11 to 15. जिस तरह प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा है, We have seen, he says, there is a great white throne judgment. यहाँ पे लिखा है बड़ा सफेद सिंहासन। And him who sat on it. So how many people sat on the throne? तो कितने लोग Him बैठे means हैं? one person. उसका मतलब एक ही बैठा Who है। is that person? कौन है He is वो? Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु He मसीह, is the judge. वो जज है। All judgments are done by Jesus Christ. Let us understand this. सारी न्याय प्रभु करेगा। There, judgment seat of Christ. यहाँ प्रभु का न्याय का Here सिंहासन there is one who is sitting on that judgment. एक ही बैठा है। Not three people. तीन लोग नहीं, Not three persons of Father, Son, Holy Spirit, Trinity doing the judgment. तीन लोग नहीं बैठे, पिता पुत्र पिता That is a आत्मा। myth. That is wrong. ये गलत है। So he says, all people from the earth are there. तो जितने लोग पृथ्वी में हैं वो Now सब all हैं। people are not all believers there. यहाँ सभी पृथ्वी पे जो Believers are already gone to heaven. जो विश्वासी है वो स्वर्ग जा चुका है। Believers already are with the Lord. विश्वासी प्रभु के साथ है। This judgment seat, white throne judgment is for unbelievers. ये वाला जो न्याय है ये अनविश्वासियों का है। Any human being from the time of Adam up to that time, whoever is born and who is unbeliever will be at this time resurrected here. आदम Here. से लेकर जितने भी लोग हैं जो विश्वासी है, That is why here John is writing, from all the areas of the earth and from the sea and from under the sea, from everywhere, all dead bodies came out alive. तभी यहाँ पौल लिख रहा है कि सब जो हैं चाहे समुंदर में होंगे कहीं भी होंगे, And they were judged according to their works. तो उनके कामों के अनुसार They are unbelievers, number one. यहाँ पे एक अनविश्वासी है, So their works also will not be good.
उनके काम यानी अच्छे How नहीं can an unbeliever do good works? हैं। एक अनविश्वासी अच्छा काम The कैसे problem करेगा? starts from the unbelief. क्योंकि पहला ही वो So अनविश्वासी result also will be unbelief. तो नतीजा भी अनविश्वासी Now their books are opened. है। तो उनकी किताबें खुली। Each one has a book, हर not a physical book, हर किसी की but किताब the है। events of their life are recorded in the mind of God. तो हर किसी का जीवन प्रभु के That means पास the है। action of an unbeliever. तो अनविश्वासी Each जो- unbeliever has separate actions, तो अलग से उसका एक्शन and है। his actions are there, God knows. तो प्रभु उसका जानता है Then action। God has a book also. तो प्रभु के पास That किताब is है। called Book of Life. जीवन की किताब। What is Book of Life? जीवन की किताब। Book of Life is a list in the mind of God. जीवन की किताब प्रभु के Any दिमाग में। human being ever born on this earth, जो भी पैदा होता है he is in that list. प्रभु उसकी लिस्ट में है। And if his name is not found in that book, अगर उसका नाम उस किताब में नहीं God gave him birth. प्रभु ने जीवन दिया। But when he started behaving like unbeliever up to his death, जब उसने अनविश्वासियों की then तरह God कर removed दिया, his name from that book. प्रभु ने उस किताब से नाम काट दिया। Now, here it says, if his name is not found in the book of life, अगर उसका नाम जीवन की किताब में नहीं because मिला, he and she became unbelievers, so God removed his name. क्योंकि अनविश्वासी थे तो प्रभु ने And नाम if that काट name is दिया। not found in the book of life, उनका नाम नहीं मिला then they will be put in the lake of fire. तो वो आग की झील में फेंक दिए And गए। this is the second death. ये दूसरी मृत्यु है। After this, no more life for these people, and their soul and body, everything is destroyed. इसके बाद नहीं उनका जीवन है, Because God can destroy the soul also. क्योंकि प्रभु ने प्राणों There को is a खतरा- scripture we are going to read here. हम एक और आयत पढ़ने जा रहे हैं That scripture is और वो आयत है uh, there is a scripture where it says that fear not him who can destroy the body, यस but fear him who can Gospel. destroy both body and the soul. लुक It is, I think it is in book of Luke, correct? जस्ट 2 मिनट Luke Dickens 17, I think so. उससे ना डरो जो शरीर के नुकसान कर सकता है। Yes, but and fear him who can destroy both body and the soul. Now, in this reference of Revelation 20, we have seen the soul and body both are destroyed. Right? यस Did you find that scripture? Bharat? 2 मिनट ब्रदर। हम वो अध्याय निकाल सकते हैं, मत्ती 10 की 28 में जा सकते If हैं। we go to Matthew chapter 10 and verse 28. मैथ्यू 10 and 28. 28 Matthew 10 and 28. I'm reading. Do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both the soul, body in hell. In hell. We have to read the full verse to get full meaning. So now we know there is someone who can destroy my body, but he cannot destroy my soul. तो हमारे कुछ हैं जो हमारे शरीर का नुकसान कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्राण का नहीं है। But there is one who can destroy both the soul and the body in hell. लेकिन कोई है दूसरा जो हमारे शरीर और आत्मा और प्राण का नुकसान कर So सकता है। anyone who is going to hell, तो जो कोई नरक जाता है, it is for them to know that the soul and body both will be destroyed. तो उसका जो है दोनों ही नाश होंगे। But we think the body is destroyed only always here in after graveyard. क्या शरीर हमेशा हमारा कब्र में रहेगा? No, even there is a resurrection for the unbeliever. जब वो रिजरेक्शन होगा, उठाए जाना, पुनरुत्थान होगा, तो अनविश्वासियों का भी शरीर वहाँ से Like there is a resurrection for the believer, there is a resurrection for the unbeliever also.
जिस तरह विश्वासियों का शरीर उठा निकलेगा उस तरह अविश्वासियों का भी निकलेगा। Resurrection for believer is in rapture and the judgment seat of Christ. तो विश्वासियों के लिए जो होता है रिजरेक्शन वो रैप्चर होगा, And resurrection of unbeliever is for the white throne judgment. जो और वो उनका जो है सफ़ेद सिंहासन के सामने न्याय होगा। The difference between these two judgments is दोनों के में ये फ़र्क है, the judgment seat of Christ for the believers will be a rewarding judgment, तो प्रभु जो विश्वासी खड़े होंगे वो इनाम पाएंगे, and the resurrection for the unbeliever will be a punishment judgment जो अनविश्वासी उठेंगे वो सजा पाने के लिए for उठेंगे, sending them to hell, वो नरक में भेजे जाएंगे, both their body and the soul. उनका शरीर और आत्मा दोनों। What is soul? We have just seen. हमने यहाँ देख लिया कि प्राण क्या है। Soul is my character. सोल मेरा करैक्टर Soul है, is my nature. सोल मेरा स्वभाव Soul है, is what I am doing in the human body. जो भी मैं शरीर में कर Soul रहा हूँ, is how I am living my life. सोल में कैसे जीता हूँ, Soul, my soul is how I am giving direction to my body. मैं किस तरह अपने शरीर को हुक्म दे रहा My हूँ। body doesn't do anything on itself. मेरा शरीर खुद से नहीं कर My रहा, body take instruction from my soul. मेरी शरीर हुक्म ले रहा है। So my soul is taking instruction from the spirit, तो मेरा जो प्राण है वो आत्मा से ले रहा either है, from spirit of God जहाँ तो प्रभु का आत्मा or होगा, from spirit of devil. जहाँ शैतान का आत्मा। If my soul is taking instruction from spirit of God, अगर मेरा प्राण जो है प्रभु से इंस्ट्रक्शन ले रहा I है, will resurrect in rapture. मैं रैप्चर के Or लिए if I am उठूंगा, living, my body will change on the date of the rapture. और मैं रैप्चर वाले दिन उठ जाऊंगा, That may not be a resurrection, और जब that will be adoption. तो वो अपनाया जाना है। That action, when my living body is changed on the day of return of Christ, that is called adoption. तब प्रभु आएगा तो मेरा जो शरीर उठाया जाएगा वो, But if I was sleeping in the grave, that will be called resurrection. जब मैं कब्र में हूँगा तो वो रिजरेक्शन होगा। So the believer will be either his body will be resurrected or adopted. तो विश्वासी का जो है चाहे रिजरेक्शन हो चाहे अपनाया जाना हो, And when the adoption take place, the body did not go to grave. जब प्रभु अपनाएगा तो वो शरीर फिर So ग्रेव में soul नहीं and the body remain together जाए। तो जो जान है शरीर इकट्ठे रहेंगे, because the living soul himself is changed. क्योंकि जीवित प्राण भी बदल जाएंगे। But whereas the person who died as a believer, जो विश्वास से सोया है his soul was resting in paradise. उसका जान पैराडाइज में रेस्ट कर रही है। So when the body comes out, जब शरीर आए the new निकलेगा body and that soul from the paradise will be put together, joined together. तो प्रभु दोनों को इकट्ठा कर देगा, And together they will be with the Lord in the heaven. दोनों स्वर्ग में प्रभु से And they will मिलेंगे, stay in heaven. स्वर्ग में रहेंगे। They will come down after 7 years 7 साल बाद वापस to आएंगे be in the kingdom with the Lord for 1,000 years on earth प्रभु के साथ 1000 in their glorious bodies. ग्लोरियस बॉडी। So, brothers and sisters, what we have read today, भाई और बहनें जो भी हमने what we पढ़ा, have understood today, जो भी पढ़ा हमने, the judgment of believers धर्मियों का न्याय is not a bad news. बुरी खबर It's नहीं, a very good news अच्छी खबर, because He will reward them. क्योंकि इनाम पाएंगे। How we have lived as a believer, किस तरह का जीवन we जिए, will be rewarded for that. तो उसके हिसाब से इनाम, We will get medals, we will get crowns, we will get different type of rewards. तो हम उससे हिसाब ताज पाएंगे। Even if we don't get reward, अगर हमें इनाम नहीं we मिला should not think that we are lost. इसका अर्थ नहीं कि हम गुम गए। Because you see, the people who run the race, जो दौड़ में दौड़ते हैं everyone does not get a gold medal or silver medal, सभी गोल्ड मेडल नहीं लेते, but they are all qualified. पर वो क्वालिफाइड होते हैं। For example, उदाहरण, if I am studying in year 7 in a school मैं 7वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ, and I passed all subjects, मैं सारे सब्जेक्ट पास कर so गया I qualified from year 7 to year 8. और मैं अब 8वीं क्लास में जा सकता हूँ। But some people from my class of class 7, they will get first division, second division, third division. पर मेरी क्लास में कुछ ने पहली डिवीजन ली, कुछ ने दूसरी, So कुछ they ने will get तीसरी। medal or crown or whatever.
उनको मेडल मिले, But we all move from 7 to 8. लेकिन हम सभी 7वीं से 8वीं So we don't worry if I get a crown or small crown or big crown, God knows. इसलिए हमें इससे नहीं चिंता करनी। Most important is, do I go from 7 to 8? जो सोचना है कि मैं 7वीं से 8वीं So believer should not be disappointed. विश्वासी निराश नहीं होता। We all are in the saved category. हम बचाए हुए हैं, We all have eternal life. अनंत जीवन है। But God knows प्रभु जानता some है, people, they will get crowns. कुछ लोग Different type of crowns. अलग अलग Crown of life, crown of righteousness, crown of glory. There are different crowns written in the Bible. जीवन का ताज, महिमा का ताज। And God will make a judgment who gets which crown. तो प्रभु देखेगा। But even if we don't get a crown, अगर क्राउन नहीं मिला, if we go in rapture, हम रैप्चर में we गए, are already saved people. हम बच गए हैं, Because our price was paid by Jesus on the cross. क्योंकि प्रभु ने हमारी कीमत Full दे दी, price was paid. पूरी कीमत। How we used our talents, how we used our life is different to get a crown. तो किस तरह का हमने जीवन जिया है, But it doesn't mean if I don't get a crown, I'm disqualified. No, इसका अर्थ नहीं कि मुझे I'm crown still नहीं a मिला। believer. विश्वासी, And if I made some mistakes in the life of my believer, चाहे मैंने कुछ गलतियां की, but I remained a believer, पर मैं ईमानदार रहा, Jesus will wash away those problems प्रभु साफ and कर He will not disqualify me. साफ कर देगा। I'm still going from class 7 to class 8. मैं फिर भी जाऊंगा। We must understand this clearly, brothers and sisters. भाई और बहनों, हमें समझ Because in this body we can make mistakes. इस शरीर में हम गलती But if we mistakes and we repented and corrected ourselves लेकिन अगर हम इस शरीर में कुछ and remained faithful until death, ईमानदार रहते हैं मृत्यु तक, we still qualify to go to rapture. तो हम रैप्चर में जाएंगे। At the same time, उसी वक्त if we give up अगर हम and become unbeliever अनबिलीवर and then again commit sins, गलती पुनः किए, then we go to the white throne judgment. तब हम सफेद सिंहासन Then we के सामने disqualify, जाएंगे, फिर नहीं बचेंगे। and then we stand along with unbelievers तो अनविश्वासी because our name will be cut off from the book of life. हमारा नाम काट दिया And if गया, our name is not found on that day in the book of life, जीवन की किताब में नहीं, then we will go to the lake of fire. आग की जेल में जाएंगे। We don't pray that we should go there. हम प्रार्थना करते We हैं, don't pray that our dear ones and our families and all our close people with whom we fellowship should anybody go there. No. कोई भी ना वहाँ जाए, We all pray. God doesn't want anybody to go to hell. कोई भी ना जाए वहाँ, But God knows people will go to hell. लेकिन प्रभु जानता लोग But जाएंगे। because God is not making a choice, प्रभु ये नहीं चाहता, but we are making a choice. हम ये करते हैं, So we are going toward throne judgment by making a wrong choice ourselves. तो हम खुद से गलत फैसला करते So हैं। let us remember, brothers and sisters, भाई और बहनों, let us not make a choice in our life आइए भाई और बहनों कि that we should be punished. हम पनिश ना हो, We should make a choice. हम सही We फैसला should be resurrected. हम उठाए जाएं In the first resurrection, पहले पुनः। blessed is he who has a part in the first resurrection. आशीषित है जो Not in the पुनरुत्थान- second resurrection is a curse. दूसरा पुनरुत्थान श्राप So है। let us be part of the first resurrection. Live our life according to that आइए भाई बहनों कि हम and continue to pray for each other. प्रार्थना करें। आमीन। So may God bless us all. प्रभु हमें May आशीष the Lord grant us the first resurrection. प्रभु हमें आशीष दे, We thank God for His word उसके वचन के and लिए for धन्यवाद। everything. आमीन। We have to remember this. We have to keep on revising every day in our life. What resurrection I'm trying for. आमीन। हमें याद रखना है हर रोज। Now we close this meeting हम ये सभा with a समाप्त prayer कर with लें। Brother Rajinder Masih, भाई राजेंद्र के साथ thanking God for everything. हर चीज के लिए धन्यवाद। So we let us pray with Brother Rajinder Masih. That will be the end of our meeting today. राजेंद्र के साथ प्रार्थना करेंगे। God bless you all. प्रभु सबको आशीष। Bye Rajinder ji. Amen. ब्रदर राजेंद्र, God bless you, brother. आमीन। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. पवित्र खुदा हे अब्राहम, इसहाक, याकूब दे परमेश्वर, Amen.
ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਉद्धार करता है, हर चीज का चेता है खुदावंद खुदा, हर चीज तू बनाई है खुदावंद खुदा, तू ही साਡਾ उद्धार करता है, तू ही साਡਾ छुटकारा कराने वाला जीवत परमेश्वर है। खुदावंद तेरी बेहद शुक्रगुजार हाँ खुदावंद, जो अपनी संतान होने का अधिकार दिता है, अपना बेहद सच्चा पवित्र कलाम दिता है, वचन का प्रकाश दिता है। खुदावंद असी नहीं तेनों चुनिया, तो अपनी दया दे वसीले नाल सानू चुनिया है। तेरे बेहद शुक्रगुजार हाँ। और खुदावंद सचमुच खुदावंद जिस तरह ते तो मंगदे हाँ उसी तरह ही तू सानू देना है खुदावंद खुदा। धन्यवाद तेरे शुक्रगुजार हाँ अज दे सुंदर समय दे लई जो तेरे द्वारा दिता गया, सानू इकट्ठे किया इसलिए किया कि खुदावंद असी तेरे ताजे मन्ने नू लै सकीए, उस जीवन की रोटी नू लै सकीए, क्योंकि खुदावंद जिस तरह तू कलाम दे विच कहा जीवन की रोटी मैं हाँ और जीवन का जल मैं हाँ। सचमुच प्रभु जी जिहड़ी जीवन की रोटी है जो स्वर्ग तो उतरी है वो तू है खुदावंद, जिहड़ा इस दे विचों खांदा है वो कदी ना मरे खुदावंद। धन्यवाद करते हैं खुदावंद अज दे कलाम दे द्वारा साडे नाल गलबात कीती, उन दे खुदावंद इस कलाम नू असीं अपने हिरदे च स्टोर करिए, बहुत सारा फल लियाइए, सिर्फ सुनने नाले नहीं बल्कि उसते चलिए, साडियां कमियां कमजोरियां अपने वचन दे वसीले नाल अपने पवित्र लहू दे वसीले नाल दूर कर। तू सामर्थ दा खुदा है, तेरे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है खुदावंद। तू कहा कि विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो सकता है। साडा विश्वास किसी इंसान ते नहीं तेरे उत्ते होवे खुदावंद। जब तक असी जमीन ते रहिए खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा सानू गाइड करे प्रभु जी। और खुदावंद असी पूरे ईमानदार पाए जाइए, साडियां कमरां बंदियां रहन ते साडे दिए जलदे रहन। जब तू आवे खुदावंद असी तैयार पाए जाइए प्रभु जी। और खुदावंद हर वक्त तेरे डर खौफ दे विच रहिए प्रभु जी, पूरा जीवन तेनू सरेंडर करिए। और खुदावंद दलेरी वाला आत्मा दे सामर्थ दे प्रभु जी अनुग्रह कर कृपा कर प्रभु जी, अपने कदमां दे विच बनाए रखना प्रभु जी। और खुदावंद तेरी आमद तक असी ईमानदार रहिए। सारे जनां नू खुदावंद जिन्ने भी जूम मीटिंग ते मौजूद ने सब नू आशीष बरकत दे देना प्रभु जी। और खुदावंद आशीष बरकतां देना भर दे प्रभु जी। और खुदावंद जिस तरह तेरे कलाम दे विच आया छोटे झुंड ना डर, परमेश्वर नू यही चंगा लगा कि स्वर्ग दा राज तैनू दिता है प्रभु जी। असी सिर्फ बुलाए ना रहिए बल्कि चुने जाइए प्रभु जी, और सिद्धता दी ओर वधदे जाइए, तेरी हजूरी दे विच चलिए। और खुदावंद हर गुनाह पाप तो दूर रहिए प्रभु जी। खुदावंद अनुग्रह करना, संभाल के रखना, क्योंकि अच्छा चरवाहा तू है खुदावंद। और प्रभु जी भाई मैनुअली मंगते हैं खुदावंद, जिस तरह खुदावंद बीते समय इस्तेमाल किया अपने वचन के लिए, आने वाले समय च होर इस्तेमाल कर, ताकि बहुत सारियां भटकियां हुई रूहां हम तेरे गले च शामिल करन। और खुदावंद शारीरिक तंदुरुस्ती देना, और खुदावंद अपने अग दे सतून बना के इस्तेमाल करना प्रभु जी। आशीष बरकतां ना भर देना। जिस तेरे बच्चे ने ट्रांसलेशन की है उसदे पूरे घराने ते तेरी आशीष बरकत होवे। और प्रभु जी जिन्हें ने भी अज तेरा वचन सुनिया है खुदावंद होन दे खुदावंद, बहुत सारा फल लियान खुदावंद, और तेरी महिमा होवे खुदावंद खुदा। और जो कोई बीमार है प्रभु जी उसकी बीमारियां नू उठा लेना प्रभु जी, चंगा करना, क्योंकि तेरा फजल अल्लाह छोटा नहीं है कि उद्धार ना कर सके। और ब्रदर सिस्टर तेरी महिमा करे, तेरी वड्याई करे प्रभु जी। अपनी आमद तक सारियां नू संभाल के रखना। असी फिर मिलिए खुदावंद, तेरा धन्यवाद करिए, तेरे नाम नू जलाल दईए। और खुदावंद खुदा हर वक्त खुदावंद खुदा ईमानदार वाला जीवन गुजार सकिए। और खुदावंद तू कलाम दे विच क्या मंगो ते तुहानू दिता जावेगा। खुदावंद असी मंगदे हाँ क्योंकि खुदावंद तू क्या है कि विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो सकता है। और खुदावंद तू क्या है कि विश्वास कर लेना, जो कुछ भी प्रार्थना च मंगया है तो तुहानू मिल गया है। असी विश्वास करते हैं खुदावंद इस वक्त भी जो तेरे को मंगया गया खुदावंद तू सानू अपने फजल दे वसीले नाल दे दिता है। ये सारी दुआ बेनती नू तेरे अगे रखते हैं और खुदावंद मंग लेने पूरे जगत दे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र जलाली सामर्थी नाम दे विच आमीन ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
Praise the Lord.